Today we are looking for the properties of definite integral. जैसा कि हमें पता है कि पहली प्रॉपर्टी जो है वो हम बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, दैट इज़ अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की बात करते हैं तो ए से बी तक का इंटरवल एफ ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अच्छा, ये कब पॉसिबल होती है? ये पॉसिबल उस वक्त होती है व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट इंटरवल ए बी। जब इंटरवल ए बी होगा तो वो कंटिन्यूस होगा एंड इज डिफरेंशिएबल एट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है वो उस वक्त जो है वो फुलफिल करती है। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम इस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करते हैं और बाद में फिर हम इन इंटरवल को यूज़ करते हैं। पहले अपर लिमिट यूज़ करते हैं, दरम्यान में माइनस आता है, फिर हम लोअर लिमिट यूज़ करते हैं। इसलिए हम इसको एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का नाम करते हैं। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सेकेंड प्रॉपर्टी, हम लेट्स से कि ए से बी तक का इंटरवल है एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं बी से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एफ एक्स। अब जब इंटरवल चेंज होता है, ए से बी तक था, जब इंटरवल चेंज होगा तो माइनस जो है वो साथ आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस बी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स। ये सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये हमारी कंसिडर होती है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी को हम देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास आता है कि अगर ए से बी तक का इंटरवल है एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, अगर लेट्स से कि ए और बी के दरमियान कोई पॉइंट आ जाता है, कोई भी एक पॉइंट आ जाता है, लेट्स से कि सी एक पॉइंट आता है, तो फिर हम उसको इस तरह लिखेंगे ए से सी तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस सी से बी तक इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसका कहने का मकसद ये है कि ए से बी तक के दरमियान इंटरवल कोई भी आ सकता है, लाजमी नहीं है कि सी आए, यानी जेड भी आ सकता है और डब्ल्यू भी आ सकता है। और इसी तरह से अगर मैं इवेलुएट करने की कोशिश करूँ न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो देखिए हमारे पास एक x है, dx है, -2 से 2 तक का इंटरवल दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम इस फंक्शन को हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन जो है ग्रेटर देन और लेस देन किस पे हो रहा है, किस पॉइंट पे ये ग्रेटर देन लेस देन हो रहा है, जिससे हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकेंगे। तो ये x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कब होगा? जब x जो है दैट इज इक्वल टू x पॉजिटिव आ जाएगा, और लेस देन 0 के होगा जब आपका यही जो x है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव x आएगा, यानी लेस देन 0 हो जाएगा तो ये नेगेटिव x आ जाएगा। तो फिर हम इस प्रॉपर्टी को हम यूँ लिख सकते हैं -2 से 2 x मॉड डी ऑफ x, हम यूँ लिख सकते हैं -2 से 0 माइनस ऑफ x डी ऑफ x प्लस 0 से 2 x डी ऑफ x। और हम इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन को इवेलुएट करेंगे, दोनों की इंटीग्रेशन को इवेलुएट करेंगे और फिर अपर और लिमिट को हम रिजॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हम कहने का मकसद था कोई इनके दरमियान इंटरवल जो है, कोई भी इंटरवल, जैसे यहाँ पे 0 आया है तो हम कोई भी इंटरवल इसमें पुट कर सकते हैं। इसमें लागू नहीं होता कि इसके दरमियान में ही कोई इंटरवल आए तो वो हम फिल करेंगे। मेरी चौथी प्रॉपर्टी है जी, मेरी चौथी प्रॉपर्टी आएगी, और मेरी चौथी प्रॉपर्टी आएगी कि अगर दो टर्म्स हों और दो टर्म्स के दरमियान अगर एडिशन का साइन हो तो हम इन दोनों को सेपरेटली लिख सकते हैं, लाइक ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बल्कि हम इसको अगर दो टर्म्स को साथ शामिल कर लें, दो टर्म्स अगर साथ शामिल हों तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस ए से बी और जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसमें ये ध्यान रखना है
कि आपका इंटरवल सेम हो तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली मेरी पांचवी प्रॉपर्टी भी ऐसे ही आएगी। ये था कि अगर दो प्रॉपर्टी के दरमियान अगर एडिशन का साइन हो, अगर दो प्रॉपर्टीज के दरमियान अगर नेगेटिव का साइन है तो फिर क्या होगा, ए से बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस ए से बी जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसके दरमियान पहले एडिशन का साइन था, अब सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया। मेरी छठी प्रॉपर्टी आएगी। छठी प्रॉपर्टी, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर हम उसको किस तरह से मल्टीप्लाई इवेल्युएट कैसे करेंगे। लेट्स से के एक कांस्टेंट नंबर है और वो एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इंटरवल हमारा ए से बी तक ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, ए से बी आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। यानी हम फंक्शन को पहले इवेल्युएट करेंगे, फिर इंटरवल पुट करेंगे और लास्ट पे हम फिर कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर वही होगा जो हमारे पास है, जो हमें फंक्शन में दिया हो। सातवीं प्रॉपर्टी लेट्स से कि ए से बी तक का हमारा इंटरवल है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए से बी और एफ ऑफ यू इंटू डी यू। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस प्रॉपर्टी के अंदर, सातवीं के अंदर, कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या कर दिया, एफ ऑफ यू कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं होती। मतलब हम अगर इसका प्रूव करें और इसका प्रूव करें तो दोनों का सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरवल सेम है। जब इंटरवल सेम आएगा तो दोनों का आंसर भी सेम होगा। जैसे अगर इसका मैं इंटरवल पुट करूं तो क्या आएगा, इंटरवल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मैं अगर इसको देखूं और अगर इसको मैं प्रूव करने की कोशिश करूं तो तब भी तो इंटरवल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ही आएगा। तो कहने का मकसद क्या हो गया कि यहाँ पे वेरिएबल डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज दैट कि यहाँ पे हमारे पास इंटरवल सेम होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस प्रॉपर्टी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल हमारे मैटर्स नहीं करते, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर आगे हम चलते हैं जी आठवीं प्रॉपर्टी पे। अब आठवीं प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, ए से बी तक अगर इंटरवल है और एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए से बी और फंक्शन लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। यानी ये मैंने कैसे लिखा, अब देखें मेरे पास इंटरवल क्या है, ए और बी। यानी मैंने इंटरवल क्या किया, मैंने अपर और लोअर इंटरवल को ऐड किया और उसमें से माइनस एक्स को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये एफ फंक्शन जो है वो इसके इक्वल होगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, इसका प्रूव करके देखते हैं कि ये प्रूव कैसे क्या ये प्रूफ जो है वो हमारा सिमिलर रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये जो a प्लस बी माइनस एक्स है दैट इज इक्वल टू आई यू। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी यू। सो डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी यू के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास इंटरवल क्या है, सबसे पहले हम इंटरवल को चेक कर लेते हैं जी, इंटरवल को चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अब इंटरवल हमारा देखें ज़रा, इंटरवल मेरा क्या है, हम पहले बी पुट करेंगे इस फंक्शन में। सो ए प्लस बी, एक्स की जगह हम बी पुट करेंगे तो माइनस बी, तो ये यू मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। और जब हम इंटरवल ए लेंगे तो मेरे पास इंटरवल क्या आएगा, ए प्लस बी। अब एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे तो यू मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू अब बी। अब इंटरवल हमारे पास, तो ये जो फंक्शन था हमारा, ये ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। अब ये देखें ज़रा, डी ऑफ एक्स को हमने क्या कह दिया, माइनस डी यू हो गया, ये डी यू हो गया। अच्छा,
अब a प्लस बी माइनस एक्स को हमने क्या कहा हुआ है, दैट इज इक्वल टू यू, तो इसको हमने क्या कह दिया, ये एफ ऑफ यू हो गया। और मेरे पास इंटरवल क्या आ गया, एक a आया और एक b आया। और a कब आया, जब मेरे पास b था, यानी इंटरवल a आ गया, और जब a था इंटरवल तो मेरे पास b आ गया। तो हम इसको, अब इस फंक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं, माइनस b ऑफ a f ऑफ u इंटू डी ऑफ यू। अब यहाँ पे देखें, अब इससे पहले ये माइनस का इंटरवल आया, तो हम अगर गौर से देखें तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2, हम अगर प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने क्या यूज़ की थी, हमने ये यूज़ की थी कि अगर इंटरवल a से b f ऑफ x d ऑफ x हो तो ये होगा b माइनस बी ऑफ a f ऑफ x इंटू डी ऑफ x। यानी अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है ये जब ख़त्म करेंगे तो हम ये प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये मेरा माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और इंटरवल मेरा चेंज हो जाएगा, a से b आ जाएगा, और f ऑफ u इंटू डी यू। अब अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी फिर मेरी यूज़ हो रही है। क्यों यूज़ हो रही है कि यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी का सहारा लेता हूँ, a से b f ऑफ x d ऑफ x। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a से b f ऑफ u इंटू डी यू। मैंने अभी प्रॉपर्टी नंबर 7 के अंदर आपको कहा था कि वेरिएबल डजेंट मैटर, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो मैं u को दोबारा मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ a से b f ऑफ x इंटू डी ऑफ x। तो यही तो मैंने प्रूव करना था, यही तो मेरी प्रॉपर्टी थी जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो यही तो मेरी प्रॉपर्टी आ गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये चेक कर लिया कि a से b f ऑफ x इंटू डी ऑफ x किसके बराबर होता है, दैट इज a से b f a प्लस b माइनस x इंटू डी ऑफ x। ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर 8 थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 9 है, और हमारी जो प्रॉपर्टी 9 जो होगी वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर इसी तरह की होगी कि ज़ीरो से अगर a आ जाए, 0 से a इंटरवल आ जाए, f ऑफ x d ऑफ x आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी ऑफ x, 0 से a। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वही प्रॉपर्टी यूज़ की है जो मैंने 8वीं प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ किया था। मैंने क्या किया, मैंने 0 यानी दोनों इंटरवल को ऐड किया और माइनस एक्स एक्स यूज़ कर लिया, तो क्या बन गया, a माइनस एक्स बन गया। तो यही तो मैंने ये यूज़ की है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये मेरे पास ये रिजल्ट्स वही देगा जो हमने पहले निकाले थे। हम इसको लेट कर लेते हैं, दैट इज़ a माइनस एक्स जो है, a माइनस यू जो है वो x के बराबर है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस डी यू, और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। सो अब इस डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, डी एक्स की जगह मेरे पास माइनस डी यू आ जाएगा, और a माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। अब इंटरवल को हम चेक करते हैं, इंटरवल के अंदर हम दोबारा इसको यूज़ करते हैं। इंटरवल, जब मेरे पास इंटरवल अपर इंटरवल a है तो मेरा क्या हो जाएगा, x की जगह हम a पुट करें, a माइनस यू इज इक्वल टू a, सो u किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और जब इंटरवल मेरे पास 0 होगा तो हम x की जगह जब इंटरवल 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, a माइनस यू इंटू 0, तो u किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, अब हम वो इंटरवल और फंक्शन उसके अंदर पुट करते हैं। तो मेरे पास था क्या, a से b f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब देखें, हमने dx को क्या फाइंड किया था, dx को हमने निकाला था माइनस डी यू, हमने पीछे निकाला था, और हमने a माइनस एक्स को क्या कहा है, इसको हमने u कह दिया। और इंटरवल हमारे पास, जब हमने इंटरवल लिया था, ये 0 से a तक का था, 0 से a तक का। और जब हमने इंटरवल a लिया था, अपर लिमिट ली थी, तो अपर लिमिट लेने से हमारे पास इंटरवल आया था 0, और जब हमने 0 पुट की थी तो इंटरवल हमारे पास आया था a आया था। अब देखें यहाँ पे इसको मज़ीद हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस
एफ ऑफ यू इंटू डी यू और ए से ज़ीरो। अब आप देखें यहाँ पे अगेन वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे नेगेटिव इंटरवल वाली, जिससे हमारा नेगेटिव ये माइनस भी ख़त्म हो जाए और इंटरवल भी चेंज हो जाए। जब हम प्रॉपर्टी यानी यहाँ से ये प्रॉपर्टी हम अगर हम देखें तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम यही चीज़ जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। यानी हमारा इंटरवल जब चेंज होगा तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से a आ जाएगा और एफ ऑफ u इंटू डी यू आ जाएगा। नेगेटिव साइन हमारा खत्म हो जाएगा, यानी हमने इंटरवल चेंज कर दिया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे दोबारा अगेन हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी, ये प्रॉपर्टी कि जिसमें मैंने अगेन कहा था कि आपका जो वेरिएबल है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो यहाँ पे u की जगह हम फिर अगेन यहाँ पे एफ ऑफ x लिख सकते हैं इंटू डी ऑफ x और 0 से a तक। तो यही तो मेरी राइट हैंड साइड थी जो हमने शुरू में लिखी थी कि 0 से a एफ ऑफ x इंटू डी ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0 से a और एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये मेरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, देखिए हमारी जी प्रॉपर्टी नंबर 9। अब हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है जी प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी और 10 प्रॉपर्टी जो है उसको हम यूज़ करते हैं 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब आप देखें, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि ये मेरे पास कहाँ से आ गई, राइट हैंड साइड की ये टर्म जो है यह कहाँ पे आ गई। तो हमने ये टर्म जो थी वो ये पीछे तो हमने ये 8वीं और 9वीं प्रॉपर्टी इसी की तो हमने यूज़ की थी कि हम अपर और लोअर टर्म को ऐड करें, यानी 0 प्लस 2a माइनस एक्स। तो यही तो वो बन रही है। तो जब हम इसका प्रूव करते हैं तो इसका प्रूफ जो है वो हम चेक करते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए भी हम यहाँ से ही जाएंगे, शुरू करेंगे कि 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हम इसको जब हम करेंगे तो हम इसको लेट कर लेते हैं, दैट इज 2a माइनस यू इज इक्वल टू एक्स। अब ये क्या आ जाएगा, ये माइनस डी यू आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब हम दोबारा अगेन इसका इंटरवल बनाते हैं जी। इंटरवल मेरे पास क्या आएगा, इंटरवल मेरे पास क्या आएगा, इंटरवल आएगा जी 2a माइनस एक्स और दैट इज इक्वल टू 2a माइनस यू इज इक्वल टू एक्स, यू इज इक्वल टू एक्स। अब हम सबसे पहले इंटरवल हम a पुट करते हैं। जब हम a पुट करेंगे x में, a पुट किया तो मेरे पास u क्या आ गया, तो ये आ गया 2a माइनस a, तो u मेरे पास क्या आ गया, a आ गया। और इसी तरह से जब हम लोअर इंटरवल जब हम पुट करेंगे x की जगह हम लोअर इंटरवल 0 जब पुट करेंगे तो u मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो जो मेरी ये प्रॉपर्टी थी, जो एक टर्म थी राइट हैंड साइड की, दैट इज 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगी, dx की जगह फिर अगेन माइनस डी यू आ जाएगा। 2a माइनस एक्स की जगह हम u पुट कर देंगे, एफ ऑफ u आ जाएगा। और इंटरवल मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 जब पुट किया था तो इंटरवल a आ गया और जब हमने a लिया था तो इंटरवल मेरे पास a बन गया। तो फिर हम मज़ीद ये माइनस का साइन बाहर लेते हैं, a से 2a एफ ऑफ u इंटू डी यू। देखें अगेन मेरी प्रॉपर्टी नेगेटिव साइन वाली दोबारा प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हो गई। नेगेटिव को ख़त्म करना है, इंटरवल हम चेंज कर देंगे। जब हम जब हम इंटरवल नेगेटिव को ख़त्म करेंगे तो इंटरवल हमारा चेंज हो जाएगा। सो a से 2a तक आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे दोबारा प्रॉपर्टी ये यूज़ करेंगे, यानी वही प्रॉपर्टी इनसिग्निफिकेंट वाली वेरिएबल की। तो हम 0a से 2a और इसको एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये फिर हमारे पास क्या आ गया, तो
तो यही तो वो हमारी प्रॉपर्टी थी जो हमने इसको फाइंड करनी थी। सो फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स 0 से 2a दैट इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज प्लस 0 से 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो हम इसको मज़ीद क्या लिख सकते हैं, हम दैट इज 0 से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 0 से a, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो यही हमने इसमें इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना था 0 से 2a तक के दरमियान कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी है।